ये घटना को लेकर के आप आए यहाँ, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी के सरकार में उनके समर्थक, उनके नेता और उनके जितने भी बाहुबली लोग हैं या उनको कहिए जमींदार लोग हैं, पुनः उनके संरक्षण में जमींदारी वापस आ गई। खास करके बिशुनपुरा प्रखंड के दो घटना जो आज हुआ, एक 17 तारीख की घटना है, एक 18 तारीख का घटना है। क्या कहा जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण उन लोग को? हाँ, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। छोटे राजा का संरक्षण प्राप्त है, छोटे राजा को मिथिलेश ठाकुर का संरक्षण प्राप्त है और मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन का संरक्षण प्राप्त है। दोनों ठाकुर समुदाय अति पिछड़ा जाति के लोगों को जमीन के एवज में, जमीन उनका है, रसीद उनका कट रहा है, पूरा कागजात उनके पास है, उसके बाद भी उनको मारा गया। एक आदमी अभी घायल होकर के पूरी तरीका से अभी डाल्टनगंज में है, छकौड़ी ठाकुर जी। एक इंद्रजीत ठाकुर जी हैं, आपके सामने खड़े हैं, इनका भी जहां पैर टूटा था एक्सीडेंट से पहले, उसके नीचे मार करके फिर लोगों ने तोड़ा। और दोनों लोगों का संरक्षक आप जाकर के देखिए भोजपुरगढ़ में या नगरगढ़ में मिलेगा। और लगातार बिशुनपुरा में इस तरह की घटना हो रही है। अनंत प्रताप देव के बड़े भाई के द्वारा किस तरह से बिशुनपुरा में घटना हुआ, अमहर में किस तरह से घटना हुआ, कैसे घर तोड़ा गया, कैसे बुलडोजर चलाया गया। अब यहाँ के चूंकि वो लोग राजा रहे हैं, उन लोगों ने जमीन दिया है इन लोगों को और जमीन का कागज इनके पास है। कई बार दफा पैसा लिए हैं, जमीन नहीं दिए हैं, लेकिन जोत उनके पास है। और उन लोगों को मारपीट करवा रहे हैं बाहुबली लोगों से, गुंडा लोगों से, मुखिया लोगों से। प्रशासन के कार्रवाई को लेकर के क्या? प्रशासन पूरी तरह से मुख दर्शक बना हुआ है। आज मैंने डीएसपी को भी बोला है, आज मैंने दरोगा को भी बोला है और मैंने कहा है कि इस पर कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुनः जमींदारी जो है, जैसे 1954, 55, 56, 58, 85 तक था, पुनः वह जमींदारी बिशुनपुरा प्रखंड में खास करके लौट आया है। कल कार्यक्रम था छोटे राजा जी का, वो मुख्यमंत्री पर अमर्यादित भाषा को लेकर आप पर आरोप लगाए हैं। आपको जड़ से उखाड़ने की बात बोले थे छोटे राजा जी। हम गजरा मुरई हैं का छोटे राजा उखाड़ देंगे? उखाड़ने में तो कई बार उखड़ गए हैं। 23 गो को हम पटके हैं अकेले ना। अब बार दोनों मिल के लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं नहीं पता है। आजकल सुन रहे हैं कि दोनों में टन फिस हो गया है, भाईजान में और भाईजी में। अब पता नहीं साथे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इस मामले को लेकर बेटा को भी बेचारा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं छोटे राजा। छोटे राजा के बेटा के राजनीति में आने से दीपक जी बहुत नाराज हैं कि कल के डेट में अगर छोटे राजा हार जाएंगे तो फिर अगला चुनाव जो आएगा तो छोटे राजा अपने बेटा को आगे कर देंगे, तो हमारा क्या होगा। तो अभी परिवार में बहुत तरह का कला है, देखते जाइए ये लोग का। गरीब का जो भी व्यक्ति नुकसान किया है उसको ईश्वर फल भोगाता है। मुख्यमंत्री पर एक आपके द्वारा एक जो बयानबाजी किया गया था, उसको लेकर के एक रमुना में एक उरांव परिवार ने एक FIR लिखवाई है, उसके बारे में पहले तो ये समझ लेना चाहिए सब लोगों को, मुख्यमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, पद होता है। हेमंत सोरेन आज के तारीख में कोई जाति नहीं है। भानु प्रताप शाही विधायक है तो कोई जाति नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को जनता या उसके अपोजिट पार्टी के लोग बोले कि गट्टा पकड़ करके हाथ पकड़ करके उतार देंगे तो SC ST लगने लगेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका मतलब तो हमें वो माता चपिता, तो हमें वो जो कर रहे हैं सो सही है। बालू 500 रुपया का ट्रिप आज 5000 हो गया, इसका मतलब हेमंत सोरेन जी को हम लोगों को शाबाशी देना चाहिए, मेडल देना चाहिए। मनरेगा में कमीशन जो है 65% हो गया, तो हम लोगों को ले जाकर के मेडल पहनाना चाहिए कि हम कुछ बोलेंगे तो हम पर SC ST लग जाएगा। हमारे यहाँ नगर उटारी में दिन दहाड़े सोनार के यहाँ डकैती हो गया, आज तक उसका नहीं पकड़ा गया अपराधी का। आज तक उनका न जेवरात वापस आया न पैसा वापस आया। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर के यहाँ आ गया, लेकिन भवनाथपुर में नहीं आया, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र होने के नाते। अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम काहे के लिए विधायक हैं? बोलने के लिए विधायक हैं कि झोला टांग के घूमने के लिए विधायक है? तो मैं जनता के हर सवाल पर बोलूँगा, लड़ूंगा। हेमंत सोरेन जी नहीं, जितने लोग हैं, हमको जितना बार जेल भेजना चाहे भेजें, जेल में भी ये आवाज़ बंद नहीं होगा। हम जनता की आवाज़ बंद करके रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से मुक्त करा करके झारखंड के जनता को एक चमचमाता हुआ झारखंड हम देने का काम करें। लगातार बिशुनपुरा प्रखंड में राजा जी का जमीन का लगातार विवाद चलते आ रहा है। बिशुनपुरा में भी कई घरों को उजाड़ दिया गया, जमीन को लेकर के झड़प मारपीट ग्रामीणों के बीच का मामला आया। अभी फिलहाल आपके द्वारा 2 मामले सामने आ रहे हैं।
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कार्रवाई मतलब ये चाहेंगे आप? देखिए, मैं क्या हुआ? शुरू से कह रहा हूँ, हमारे पिताजी लगातार इस विषय पर लड़ाई लड़े और इसी उन्मूलन के लिए, जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन के लिए पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया। जब से मैंने अपना जीवन राजनीतिक संभाला है, तब से मैं भी इसका विरोधी हूँ। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ। हमारे राजपूत जाति के भी बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन आज तक उनका यह शिकायत नहीं है। लेकिन वही राजपूत जाति के लोगों का शिकायत है जो गढ़ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। गढ़ का संरक्षण उनको प्राप्त है, बाकी किसी का आप शिकायत नहीं सुन सकते। जो गढ़ बोलता है वो लोग आकर के इस तरह का घटना का अंजाम देंगे। मैं यह पूछता हूँ, क्या हर जाति का इज्जत अलग अलग है? ठाकुर समाज का इज्जत अलग है, यादव समाज का इज्जत अलग है, राजपूत समाज का इज्जत अलग है, बनिया समाज का इज्जत अलग है। आपको किसने अधिकार दिया है मारपीट करने का? अगर जमीन का विषय है तो आप कोर्ट में लड़िए, कचहरी में लड़िए, थाना में लड़िए, ब्लॉक में लड़िए। आप आकर के गरीब को आकर के मार हाथ गोड़ तोड़ दे रहे हैं, पुलिस को जाकर के मैनेज कर दे रहे हैं। यह पाप है। राजा लोग का अंत इसी गरीब के आह से, गरीब के खून से होगा। धन्यवाद।